ऋषि ने श्राप दिया तुम हाथी शरीर को प्राप्त हो जाओ। फिर प्रार्थना की मेरा उद्धार, बोले हाथी के शरीर जरूर मिलेगा, अंतिम वक्त में जब कोई साथ नहीं देगा, जब तुम स्तुति प्रार्थना करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हें बचाने आएंगे। इस जन्म में हम जो तप साधना कर रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई मनोकामना पूरी न हो, आपको उसका फल नजर ना आवे, हो सकता है, इसे निष्फल नहीं जाता है। हम दान धर्म तीर्थ स्नान यज्ञ जप तप सेवा स्वाध्याय जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष तत्काल कोई फल ना भी दिखे तभी करते रहना। परिणाम अच्छे आएगा उसका। अब राजा तपस्या करने गए थे, बैठे हुए थे, अगस्त्य ऋषि आए, उठ के प्रणाम नहीं किया, ऋषि ने श्राप दे दिया। काम तो अच्छे ही कर रहे थे, भजन ही कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के गए, पर क्या करो, थोड़ी सी भूल हो गई, हाथी का शरीर मिल गया। तो इतना भजन त्याग तप जो किया वो मिला ना, उसका फल क्या हाथी के शरीर में मिल गया। किसी भी शरीर में जाएंगे ना तो वहां भी हमें सुख मिलेगा। पशु की उनमें भी अगर गए, मान लो जैसे घोड़ा ही बन गए कोई, हाँ, तो तांगे का घोड़ा नहीं बनेंगे कि दिन भर भजन ढोड़ते रहो, फिर बनेंगे राजा का घोड़ा जो कभी कभी सवारी निकलेगी उसकी। बाकी घुड़शाला में बंधा हुआ है, अच्छी खिलाई पिलाई हो रही है, उसका अच्छा स्नान होता है, कभी कभी राजा सवारी करता है। घोड़ा भी अगर, बेल भी अगर बने तो नंदीगण बनेंगे, कोई हाथ तो लगा दे देखे, हाँ, निकलेंगे डकार मारते हुए। पुण्य है उसका भजन। इसलिए इस जन्म का किया हुआ अच्छा कर्म अगर आपको फल ना दे तब भी करते रहो, वो हाथी के शरीर में पुण्य काम आया। ये तो कथा आती है, स्वर्ग के देवता दुखी है, स्वर्ग में राक्षसों ने हमला बोला, स्वर्ग छोड़कर ये भागे, छिपने को कोई जगह ना मिली, ब्रह्मा जी की शरण आए, ब्रह्मा जी ने सलाह दी भगवान की शरण में चलो। जब कहीं कोई रास्ता ना दिखे, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, वो आपको उचित सलाह देंगे, आपको अच्छी प्रेरणा देंगे। भगवान जी खूब सुख देवे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, तो भगवान जी को खूब धन्यवाद दीजिए, तो वो आपकी बड़ी कृपा है। और कभी खूब दुख आ जावे, कोई संकट विपदा आ जावे, तो भगवान जी से कहो प्रभु अब आप उचित सलाह दो मुझे, मैं क्या करूं। मांगो उनसे सलाह, भगवान जी से बातचीत करा करो कभी कभी अकेले में, जैसे कि अकेले में बड़बड़ाते रहते, अकेले में भी कोई कोई बात करता रहता है, ऐसे भगवान जी से अकेले में वार्तालाप करो, भगवान जरूर सुनेंगे। बोले भले ही नहीं भगवान आपसे, पर वो आप जो बोल रहे हो वो सुनते जरूर है। आपको जवाब भले ही ना दे, आपसे बात ना करे, पर सुन जरूर रहे हैं। इस भाव से प्रार्थना करो, इस भाव से बोलो उनसे, वो सुनेंगे। तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जी की शरण में चले। सारे देवता जब भगवान की शरण में गए, भगवान ने सलाह दी समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, पी लेना, अमर हो जाओ। अमृत मतलब जो कभी ना मरे, वो चीज प्राप्त करो। है कोई दुनिया में ऐसी चीज जो ना मरती हो, जिसकी नाश की खबर ना हो? कोई है? सब नाशवान, नश्वर है, समय आने पे सब कुछ नष्ट होगा।
और अविनाशी अगर कोई है जिसका नाश ना हो, जो कभी ना मरे, तो वो है आत्मा। आत्मा ही अमृत के समान जो हमारे घट में है, लेकिन हम जानते नहीं। वो शरीर से ही तो हम, आत्मा के कारण ये शरीर जिंदा है। आत्मा चली जाए तो मृत, आत्मा है तो अमृत। अभी हम अमृत है ना, मृत ने मरा हुआ, अमृत ने जो मरा हुआ नहीं है। तो अभी आप हम सब कैसे बैठे हैं? अमृत है, मरे हुए नहीं। वो अमृत की प्राप्ति, बाहर से भी अमृत देवता लोग लेके आए थे। यही समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला, कब? जब परीक्षित जी कथा सुनने बैठे और सुखदेव मुनि ने सुनाया, तो देवता अमृत का कलश लेकर आ गए और क्या कहते, ये बाहर का अमृत है, इससे हम संतुष्ट नहीं हुए, सुखी नहीं हुए। लेकिन कथा अमृत से हमारे भीतर अमृत है, उसका बोध हो जाता है। इसलिए कलश का अमृत ले लो, राजा को पिला दो और हमें कथा अमृत दो, ताकि हमारे भीतर की व्यथा मिट जाए। सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारे दुखों का नाश तभी होगा जब हम अपने असली स्वरूप को जानेंगे कि हम आत्मा हैं। यही अमृत है। अब समुद्र का मंथन, हृदय रूपी समुद्र में मन का मंथन करो। ये मन जो संसार में घूमता है, कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन हृदय मंदिरी जे मज पाहती, तयांसी हो माझी प्राप्ति। देह देवाचे मंदिर, आत्मा परमेश्वर। सब घट मेरा राम है, सोना घट न कोई। पर बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट है तो सब में, पर प्रगट सबने नहीं किया। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, समुद्र में अमृत है, मंथन करो, मिलेगा। देवता कहने लगे प्रभु बहुत कठिन काम है। बोले कठिन जरूर है, लेकिन अगर पाने की दृढ़ता है तो जो पुरुषार्थी होते हैं ना, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता, और जो आलसी होते हैं उनके लिए सब काम कठिन। प्रातःकाल जल्दी उठना आलसी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो पुरुषार्थी है, मेहनती है, वो उठ जाता है। जो मेहनती है, प्रयत्न करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। इसलिए भगवान ने देवताओं को सलाह दी, जाओ समुद्र का मंथन, मंदराचल पर्वत को लेकर आओ, वासु की नाक की रस्सी बनाकर लपेटना और मंथन करना। तो कहा प्रभु ये हमसे नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई किसी का सहयोग ले लो। किसका? राक्षसों का। बोले प्रभु राक्षसों से तो हम दुखी हैं। बोले देखो तुमने राक्षसों में दुर्गुण देखे, पर उनमें गुण भी है। क्या गुण है? ताकत ज्यादा है, हिम्मत ज्यादा है, उनके हौसले बुलंद हैं, वो डरते नहीं है, निर्भयता है उनके अंदर। हाँ ये बात तो है। भगवान समदर्शी है। भगवान जी क्या कहते हैं, मैं गुणों की तरफ ध्यान देता हूं, अवगुण बुराई तरफ नहीं देखता। अगर भगवान जी अवगुण बुराई तरफ देखे, एक जीव भी भव से पार नहीं हो सकता। क्योंकि कोई ना कोई दोष अवगुण तो होता ही है। निर्दोष इस धरती पे सिवाय ईश्वर के दूसरा कोई है ही नहीं। सब में कोई ना कोई दोष है। इसलिए दोष देखना बंद करो, गुण देखना शुरू करो। और दोष देखना ही हो तो अपने देखो, दूसरों में बुराई मत देखो। पर किसी किसी का स्वभाव बन गया है,
दोष देखना, बुराई देखना। ये देवता राक्षसों में दोष देख रहे, और भगवान क्या कह रहे, तो मेरे पास आए हो तो कुछ अकल लो, मेरे से सीखो, मेरी बातों का असर होना चाहिए। राक्षसों में दोष ना देखो, गुण देखो और उनसे मित्रता करो, संधि करो, जाओ। पर याद रखना, सबसे पहले कालकूट विष निकलेगा, जहर भगवान शिव को दे आना, और सबसे अंतिम 14वां नंबर का रत्न अमृत के रूप में मिलेगा। और जब तक अमृत ना मिले तब तक मेहनत करते रहे, जाओ। आप हम सब भी इस दुनिया में आए भाई बहनों, माना कि सबको अच्छा साथ ना मिले, अच्छा परिवार ना मिले, अच्छा वातावरण ना मिले, अच्छा ज्ञान ना मिले, लेकिन आप अच्छे बन जाओ ना। आप अच्छा देखना शुरू करो ना। स्वभाव बन गया किसी किसी का दूसरे में बुराई, कमी देखना, दोष देखना। और जो बुराई दोष देख रहे, वो बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। कोशिश करो दूसरे में बुराई ना दिखे भाई, चाहे वो बुरा है, अपना चिंतन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई गुण है उसमें, अच्छा ही है। लोग तो जमाने कोई खराब कह रहे हैं, जमाना ही खराब है। कोई कोई कह रहा हवा ही खराब है, आजकल की हवा खराब है। कोई कह रहा गांव खराब, कोई कह रहा हमारी समाज खराब, कोई कह रहा हमारी गली खराब, हमारा परिवार ही है तो हमारी खानदान ही खराब, ऐसा कह रहे कोई कोई। ऐसा नहीं है। अच्छों के लिए भाई बहनों ये सारा संसार स्वर्ग के समान है। जिन्हें मान ही लिया बुरा है तो फिर अब क्या कर सकते। अपने अंदर बुराई देखोगे, दूसरों में ना देखो। दूसरों की बात करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा, ये कोई अच्छी बात है? गुण देखो। ये समझ जिस दिन आ जाएगी भाई बहन, हम गुणवान बन जाएंगे। भगवान के गुणानुवाद सुनते किस लिए? भगवान के गुणों की चर्चा करें, भगवान के गुणों में इतने खो जावे कि अवगुण दिखाई न दे, और अवगुण अगर दिखे भी तो अपने दिखे, और फिर कहो अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया, अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने, अवगुण बहुत किया।
श्री राधे। जिस दिन हमारे अवगुण बुराई दिखने लग जावे, समझ लेना आपकी तपस्या, साधना, ध्यान, जप, तप सफल हो रहा है। अपने अवगुण दिखना शुरू हो जावे और दूसरों में गुण देखना शुरू हो जावे, उसी दिन हम सच्चे भक्त, सच्चे पंडित, सच्चे ज्ञानी माने जाएंगे। ये तो ये सब ढोंग है। दूसरों में बुराई देखे, दूसरों में दोष देखे और अपने को निर्दोष माने, ये सबसे बड़ा दोष। अच्छा यहां देखिए, क्या हक है हमें किसी में बुराई देखने का, किसी की बुरी बात करने का?
हम किसी को बदनाम भी कर देते हैं, कुछ भी बात उड़ा दे, किसी बेटा किसी बेटी की, किसी के परिवार की, किसी के घर की बात करने से क्या लेना, दोष लगता है, कर्म बनते हैं, वो कर्म काटना पड़ता है। अच्छी बात ही करें। भगवान नारायण कह रहे हैं राक्षसों में दोष मत देखो, जाओ उनसे मित्रता करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा ही देखो, जब भगवान खुद स्वयं कह रहे राक्षसों से मित्रता करो, तुम्हारे अंदर जो अभिमान है मैं अच्छा हूं वो बुरे हैं, ये सबसे बड़ा दोष है, इसलिए उनसे मिलो ताकि अभिमान तुम्हारा कटे। कभी दूसरों को हल्का न समझो, दूसरों को बुरा न समझो, दूसरों में कमियां मत देखो, अपनी कमियां देखो। और अपनी कमी दिखने लग जाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना कल्याण कर सकेंगे। दूसरों में कमी देखते रहेंगे तो हम अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। राक्षसों से मित्रता के लिए देवता तैयार हो गए, मान ली बात, गए उनसे संधि मित्रता की। आनंद भगवान सुखदेव मुनि सम्राट परीक्षित जी को कह रहे हैं, भगवान जी की आज्ञा मान देवताओं ने राक्षसों से मित्रता कर ली। मंदराचल पर्वत उठाकर लाने लगे, रास्ते में गिर पड़ा। भगवान उसी क्षण उपस्थित हो गए, गरुड़ की पीठ पे पर्वत रखा और समुद्र के बीचों बीच छोड़ा और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुमने अच्छा ही देखना शुरू कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। अच्छों के साथ तो सभी अच्छा व्यवहार करें, बुरों को भी जोड़ो और उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करो, ये बड़ी बात है। हे काम कठिन, कभी कभी हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते लेकिन घर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। पूरा गली मोहल्ला खूब बड़ा ही कहता, अरे सॉरी की तो बात ही है, और घर में पूछो क्यों कैसा ये, तो नाम मत ले उनका। ये क्या बात है, तूने पूरे गांव को खुश कर रखा है लेकिन घर के जो अपने उनको खुश नहीं किया, बात गड़बड़ है। भगवान श्री हरि नारायण कह रहे हैं राक्षस भी तुम्हारे ही भाई होते हैं, तुम एक ही पिता की संतान हो, निभाओ निभाओ। ये कठिन लेकिन भगवान मदद करेंगे आप। क्या मदद की, मंथन कर रहे हैं समुद्र के अंदर, जब पर्वत धंसने लगा तो भगवान कच्छप रूप लेकर के प्रकट हो गए, सहायता करिए, डरो नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, काम अच्छा कर रहे हो। सबसे पहले कालकूट विष जहर निकला, देवता विष लेकर के भगवान भूत भवन भोलेनाथ सिद्धेश्वर के निकट पहुंचे। शिव जी ध्यानस्थ थे, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, ओम नमः शंभवाय मयो भवाय शंकराय च मयकराय नमः शिवाय च शिवतराय मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनै। भोले बाबा ने नेत्र खोले, कैसे याद किया, बोले प्रभु अमृत के लिए मेहनत की लेकिन
जिस जहर निकला है आपके लिए लाया। भगवान शिव ने विचार किया, मेरे पास आए हैं तो कोई जानकारी लेके सोच समझ के आए होंगे। और मैं अगर अब मना करूंगा तो जाएंगे कहां है? इनको जरूरत है। तो शिव जी ने देवताओं से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने का सामर्थ्य रखता हूं, मैं मना नहीं करूंगा। क्या मतलब है? अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां जरूरत है मदद जरूर करो। जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये कभी हमारी कोई सहायता करेंगे, ऐसी जगह भी आप मदद करने के लिए तत्पर रहिए। तन से, मन से, धन से, समय से, बुद्धि से, जैसा बने सहयोग करो। और सहयोग करते हुए अगर आपको कोई कष्ट भी हो तो सहन कर लो। अब शिव जी ने विष का प्याला पी गए, कंठ में धारण किया, कष्ट तो हुआ ना, लेकिन वो समझा रहे। जैसे आप सब भाई लोग मिलकर इतना बड़ा आयोजन, लाखों रुपया खर्च कर रहे हो, आपको शायद आपको कोई ना कोई कष्ट तो होगा। आपके मन की अनुकूलता अनुसार व्यवस्था ना मिली हो, आपको सम्मान ना मिला हो। सम्मान ना मिले वहां तक भी ठीक है, अपमान मिल गया, कोई ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिया, आपको धक्का दे दिया, आपको खोटा बोल दिया होगा, ये भीड़ में सब होगा। आप करने अच्छे के लिए आए हो, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात हो जाए जो किसी को दुख हो जाए, कहां आ गया? तो भाई बहनों, सहन कर लेना, सहन कर लेना। इससे भी कर्म कटते हैं। आपकी कोई निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपको कोई धोखा दे, आपको धक्का दे, आपको कोई सामान चोरी हो जावे, आपकी कोई निंदा बुराई करे, आपको कोई अपमानित कर देवे, सहन कर लेना। ये है बहुत बुरा, जहर जैसा है, पर धीरे से उतार जा, उतार जा। जैसे कड़वी दवाई होती है ना, पी कभी कड़वी दवाई? हाँ, तो जो कड़वी रहती है ना, वो देने वाले ही कहता है, आंख मीच के तुम तो उतार जाओ, फायदा ही करेगी। ऐसे कड़वी बात घर में, यात्रा में, अभी 3-4 दिन हो रहे हैं यहाँ, अगर कहीं किसी को सुनने में आ जावे भाई बहनों, पी जाना, जवाब मत देना। वो दवा का काम करे, उससे भी कर्म कट जाएंगे। पता नहीं चलता कितने पाप कट रहे हैं ये यात्रा में। ये वो भूमि है जब भगवान कह रहे हैं, महाभारत के युद्ध के लिए भूमि का चयन इसलिए किया गया कि ये जितने लोग भी शरीर छोड़े वो सब मुक्त हो जाए। आप हम सब भी आए हैं तो हमारे जीवन में भी अगर कोई पाप अपराध है तो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। कटने दो जितने कट जाए यार। भीष्म पितामह इसी भूमि पर बाणों की सैया पर कष्ट सहन कर रहे हैं। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 26 दिन, 56 दिनों तक रक्त टपक रहा है तीर के ऊपर। और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मतलब वो जब चाहे तब प्राण छोड़ सकते हैं, कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं थी। पूछा उनसे, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? क्या बोले, कष्ट उठाने से पाप नष्ट होते हैं।
इसलिए अगर ज्यादा कहीं कष्ट मिल रहा हो, घर में हो, संसार में हो, यात्रा पे हो, सहन करना, खुशी खुशी सहन करो। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है जिससे कि हम किस्तों में पाप से मुक्त हो जाए। अब कितने पाप कट गए, कितने बचे, अब ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं चलता ना। जैसे जेब काटने वाला कोई हिला के काटता हो, आपको खबर होने देगा कि मैं जेब काट रहा हूं? भीड़ में जब आप चलोगे, यात्रा में चलोगे, जेब काटने वाला, चेन काटने वाला आपको पता नहीं होने देगा, वो इतनी सफाई से काटता है वो। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि मेरी कथा में, दर्शन में, मंदिर में, धर्म में, स्नान में, यात्रा में मैं पाप काटता हूं, पर मैं पता नहीं होने देता हूं कितने कट गए। जेब कटे ये तो पता चल जाए जब हाथ डालो तब, अरे कट गई रे। लेकिन पाप कटे इसका पता नहीं चलता, कटता जरूर। इस भाव से सहन करना। शिव जी ने वो जहर पिया, कंठ में धारण किया, सहन किया, महादेव बन गए, महादेव। आप भी महान बन जाओगे भाई बहनों। कई संतों ने कितना कष्ट सहन किया, अपमान हुआ संत महात्माओं का, महापुरुषों का। अब आप अपन तो ऐसे कोई संत है नहीं, अपने से भी कोई गलती होती होगी ना, और किसने कुछ बोल दिया है, सहन कर लो और निभाओ, निभाना सीख जाओ भाई। सारी कथा, तीर्थ, व्रत, यात्रा का फल ये निभाना आना चाहिए। अच्छों के साथ तो सभी निभा लेते, बुरों के साथ जो निभा के बताए और खुश रहे। मीराबाई को भी जहर पिलाया था, उसने भी प्रार्थना की गुरु के निकट जाकर, कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु कैसे निभे। मन लागो रे मारो मन मोहन से, मन लागो रे मारो मन मोहन से, मन लागो
तो भाई बहनों, जीवन में विपरीत परिस्थितियां जरूर आएगी, लेकिन घबराना नहीं। भगवान शिव ने विष पान करके ये बात बताई कि मैं तो समाधि में ध्यान में बैठा था, अच्छा भला भगवान के भजन में लगा हुआ और मेरे को जगा के जहर पिलाने आए। अरे कोई अमृत लाते, कोई अच्छे आइटम, चलो भैया उन्हें के बाद में कर लेना पूजा, पहले फिर भी मैंने स्वीकार किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा, वो जहर लेके आ गया। आप भी इसी तरह से स्वीकार कर लेना, कोई कड़वा बोले तो जरूर कोई गलती की होगी, सुन लो। देवता लोग प्रणाम करके भोले बाबा से आशीर्वाद ले आए। मंथन कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी। फिर मंथन तो उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राक्षसों के राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं के राजा इंद्र ने लिया। कौस्तु मणि भगवान श्री हरि नारायण को भेंट में दी। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया। फिर वारुणी, अप्सरा, शार्ंग धनुष, चंद्रमा, मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई, भगवान श्री हरि नारायण को वरण करके अपनाया। फिर धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रगटे। राक्षसों ने देखा और जो छीना झपटी करके अमृत कलश लेकर भाग गए। देवता दुखी हो गए, प्रभु आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट राक्षस अमृत कलश लेकर के भाग गए, अब क्या करें। भगवान उपस्थित हुए और कहा घबराओ नहीं, तुम सच्चे हो ना, अच्छे हो, मैं तुम्हारा साथ हूं। मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों के सामने गए, अमृत कलश बिना मांगे मोहिनी रूप भगवान के हाथ में थमा दिए, बिना मांगे, आप ये झगड़ा हमारा निपटाओ। अरे भाई मेहनत तुमने की, मेरे पे भरोसा ना करो। नहीं नहीं, हमें आप पे पूरा भरोसा। अमृत कलश मोहिनी रूप भगवान के हाथ में दे। भगवान ने कहा लाइन से बैठो। देवता सब लाइन से बैठ गए, राक्षस बैठने को तैयार नहीं। भगवान जी अमृत बांट रहे हैं, देवता पी रहे हैं, राक्षस देख रहे हैं, पी नहीं रहे। जीवन में जब कहीं पाप, अधर्म, अन्याय, अनीति, दोष होता है ना भाइयों, तो सत्कर्म में हम शामिल नहीं हो सकते। अमृत बट रहा है, राक्षस पी नहीं रहे, देख रहे हैं, पी नहीं रहे, क्योंकि अमृत तो देवता ही पीते हैं, राक्षस तो दूसरे आइटम पीते हैं, उनके लिए दूसरी चीज है। देवता तो अमृत पिएंगे, दूध पिएंगे, घी पिएंगे, गन्ने का रस पिएंगे, लस्सी पिएंगे। एक राहु नाम का उठा, वेश बदला, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए। भगवान ने कहा हे राक्षस, पर बैठा अच्छी जगह, अपनी बैठक पे जरूर ध्यान दो, कहां बैठते उठते हो, किनके साथ बैठना पसंद करते हो, कहां किन से आपके मन में आता है, किनके पास बैठने का मन होता है, विचार करना। जो दूसरे की चुगली, बुराई, निंदा, अहंकार करता है, उनके पास बैठ के अगर दूसरे की निंदा सुनते हो तो ठीक बात नहीं। या तो उसको सुधार दो या खुद अपना सुधार कर लो। इनसे दूर से राम राम करो, अभी 3 दिन हो रहे, ज्यादा पास में ना बैठो। दोष लगता है। और तीर्थ में, और ही राम राम राम, घर को भी तीर्थ बना लो अब तो, यहां से जाने के बाद घर को तीर्थ बनाओ, घर को मंदिर बनाओ।
वातावरण ऐसा रहो, किसी की निंदा बुराई कोई सुनना ना सुनाना बंद करो। करेंगे क्या कोई? निंदा बुराई चुगली अपमान ये देखना बंद करो। कौन कौन बंद कर रहे हैं? हाथ उठाना। सोच समझ के उठाना कि ये शाम कोई काम नहीं पड़ जाए। चलो इतने भी अगर संकल्प ले रहे कि हम किसी की निंदा, नहीं तो कोई ये कथा की बुराई कर देता है। हाँ, किसी व्यक्ति की बुराई, किसी ना ना ना, सब बकवास है, बंद करो। अरे अच्छी अच्छी बातें कितनी है, वो बात करो ना। अच्छी बात है। भगवान ने दोष नहीं देखे कि राक्षस है, अमृत पिला दिया। क्यों? बैठा अच्छी जगह है। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग